मेरी ये गुहार है सरकार से, इस बिल्डर की पर्सनल एसेट्स जब्त की जाएं और हम होम बायर्स को हमारा घर दिलाया जाए, हमें हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अब देखिए, मेरा नाम संजय अग्रवाल है। मैं यहाँ पर 9 साल पहले मैंने पैसा दिया था, 2.5 करोड़ रुपए देकर के हम इस प्रोजेक्ट में हमने फ्लैट लिया। आज फ्लैट बन के तैयार हो गए हैं, लेकिन वेव ग्रुप वन और अदर रीजन की वजह से हम लोगों को फ्लैट नहीं दे रहा। जब इनके पास फ्लैट मांगने जाओ, कहते हैं कि लीज मनी हमने जमा, नोएडा अथॉरिटी ने लीज मनी का रेट बढ़ा दिया, इस वजह से वो हमको परमिशन नहीं दे रहा रजिस्ट्री करने की। हम कहते हैं लीज मनी तो गवर्नमेंट का मैटर है ना, जो नोएडा अथॉरिटी मांगेगी हम दे देंगे। आप हमको फ्लैट दो, हमारे फ्लैट का पोजीशन दो, हमारी रजिस्ट्री करवाओ फ्लैट की। लीज मनी के इशू को ज़बरदस्ती उठा करके ये लोग सिर्फ लटका रहे हैं बात को। नोएडा अथॉरिटी कोऑपरेटिव है, वो कहती है कि फ्लैट ले लो, हमें लीज मनी बढ़ी हुई दे दो, हम बढ़ी हुई लीज मनी देने को तैयार हैं। लेकिन वेव ग्रुप वाला अपनी बदमाशी करके हमको फ्लैट नहीं देना चाहता। इसलिए हमारी सरकार से, सीईओ नोएडा से और वेव अथॉरिटी से यही रिक्वेस्ट है कि हमको हमारे फ्लैट का पोजीशन तत्काल दिया जाए, क्योंकि फ्लैट बना हुआ खड़ा है यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं है उसमें फ्लैट बने हुए ना हो। और लीज मनी जो भी बढ़ी हुई होगी हम सरकार को देंगे, रजिस्ट्री का जो पैसा होगा हम सरकार को देने को तैयार हैं। पैसा हमने ले लिया है। हाँ। अभी तक इन्होंने किया, हमने भी पूरा पैसा दिया है। इनके पास जब भी हम लोग मिलने आते थे, जब भी आया। कॉमोडोर अशोक साहनी हूँ, भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त। मैं सेक्टर 25 में रह रहा हूँ और ये हमने बुकिंग की थी 2014 में और ये डिले होता रहा, पर फाइनली 2020 में इन्होंने हमें भेजा ऑफर ऑफ पोजेशन लेटर, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी से इनको मिल गया था ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद पूरा पैसा देने से पहले हम जाके मिले नोएडा अथॉरिटी में सीईओ से, और मैडम ने आश्वस्त किया कि जो आपका एमोर का टुकड़ा है उसका फुल पेमेंट है, आपको दिक्कत नहीं है, जो थोड़ी दिक्कत है हम उसको सुलझाएंगे। उसके बाद हमने पूरा पेमेंट किया। वेव में पूरी डिसऑनेस्टी है, करप्शन है, धोखाधड़ी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, 2 मार्च को हमने पूरा पेमेंट दिया है अपने फ्लैट का 2 मार्च 2021, 50-60 लाख जो भी देना था पूरा दिया, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया 30 अप्रैल तक आपको फ्लैट मिल जाएगा। उसके बाद 2 मार्च और 20 मार्च में कितने दिन है? 18 दिन है। 18 दिन में ये लोग इंसॉल्वेंसी प्ली लेके एनसीएलटी चले गए। क्या इनको 2 मार्च को पता नहीं था कि हम ये इंसॉल्वेंसी हो रही है? ये बिल्कुल फ्रॉड है, चीटिंग है, और हमारे जैसे और भी कई हैं जिनके साथ धोखाधड़ी करके फुल पेमेंट ले लिया है, कईयों से मेंटेनेंस मनी भी ले ली है और फ्लैट नहीं है, उल्टा इंसॉल्वेंसी प्ली कर दी है। इससे ज्यादा धोखाधड़ी क्या है? 27 जनवरी 2012 में उन्होंने फ्लैट बुक किया। लगातार हम लोग वेव के टच में रहे, सारी इंस्टॉलमेंट्स टाइम सिर पे की। हमने 2016 में वेव को 95% पैसा दे दिया था, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि शायद फ्लैट मिल जाएगा। 2017 में इन लोगों ने अपने सबसे पहले जो बिल्डर L&T ये कंप्लीट कर रहा था उसके साथ धोखा किया, कंस्ट्रक्शन बीच में छोड़ के चले गए। उसके बाद नोएडा अथॉरिटी को ऑलमोस्ट 70% लैंड इन्होंने वापस कर दी, वो एक अलग धोखा था हमारे साथ। इस पूरे दौरान हम अपनी EMIs पे कर रहे थे, बिल्डर को पैसा दे चुके थे, रेंट पे कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इनके साथ लड़ते लड़ते 2020 मार्च में, पेंडेमिक से पहले मेरे फादर की डेथ हो गई, उनको ये फ्लैट कभी नहीं मिल पाया। इसके बाद हमने हर तरह से कोशिश की, NCDRC में कंज्यूमर को केस डालने की कोशिश की, जो आज 4 साल से पेंडिंग है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। केस पे केस, तारीख पे तारीख डलती जा रही है। लोगों ने 100% पैसा दिया हुआ है, 90% पैसा दिया हुआ है, 80% पैसा दिया हुआ है। ये सारा पैसा यहाँ से साइफन हो गया। पैसा तो लगा नहीं बिल्डिंग के ऊपर, पैसा कहाँ है? क्यों इन्होंने अपनी बात आती है, इन्होंने बैंक करप्सी क्यों फाइल करी खुद जाकर? ये बैंक करप्ट नहीं है, पैसा ये निकाल कर ले गए हैं यहाँ से सारा। इनके अकाउंट की चेकिंग करी जाए, ये सरकार को ये कहा जाए, इनके अकाउंट देखा जाए, पैसा है कहाँ, लगा कितना है,
पैसा बाहर कितना निकला है यहाँ से? पूरी पेमेंट करी हुई है। जब भी मैं आया इन्होंने कहा जुलाई में पेमेंट दे देंगे, जुलाई में दे देंगे फ्लैट, पर सन नहीं बताया कि 2012 में देंगे या 13 में देंगे या 19 में देंगे, हमेशा जुलाई बोला। मैंने पेमेंट करता रहा। अब हाल ये है कि ये NCLT में चले गए हैं कि हम दिवालिया हो गए हैं। मुझे नहीं पता दिवालिया कैसे हो गए हैं। इतनी बिल्डिंगें इनकी नोएडा गाजियाबाद बन रही हैं, इतनी शुगर मिल है इनकी, ये दिवालिया कैसे हो गए हैं। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।